यहाँ भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक 21 से 30 तक। श्लोक 21 वेदा विनाशिनम नित्यम य एनमजम व्यम कथम सा पुरुषः पार्थ कम घातयति हंतिकम अर्थ। जो व्यक्ति आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अव्यय, कभी न नष्ट होने वाला जानता है, वह किसी को कैसे मार सकता है या किसी से कैसे मर सकता है। अर्थात आत्मा कभी नहीं मरती, इसलिए हत्या या मृत्यु केवल शरीर की होती है। श्लोक 22 वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थ, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर लेती है। मृत्यु केवल वस्त्र परिवर्तन के समान है। श्लोक 23 नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थ, आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। आत्मा सभी भौतिक तत्वों से परे है। श्लोक 24 अच्छेद्योयम दाह्यो यमक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोयम सनातनः। अर्थ, यह आत्मा न काटी जा सकती है, न जलाई जा सकती है, न सुखाई जा सकती है। यह नित्य, सर्वव्यापी, अचल और सनातन है। आत्मा अमर और अडिग है। श्लोक 25 अव्यक्तोयम चिंत्योयम विकार्योयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनम नानुशोचितुमर्हसि। अर्थ, यह आत्मा अव्यक्त, अचिंत्य विचार से परे और अविकार, अपरिवर्तनीय कही गई है। अतः हे अर्जुन, तू इसके लिए शोक करने योग्य नहीं है। आत्मा का स्वरूप रहस्यमय लेकिन अटल है। श्लोक 26 अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वम महाबाहो नैवम शोचितुमर्हसि। अर्थ, यदि तू यह माने भी कि आत्मा बार बार जन्म लेती और मरती है, तब भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो स्वाभाविक नियम है। श्लोक 27 जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थेन त्वं शोचितुमर्हसि। अर्थ, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है, इसलिए अपरिहार्य बात पर शोक नहीं करना चाहिए। जीवन और मृत्यु चक्र का स्वाभाविक भाग है। श्लोक 28 अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तम हध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अर्थ, हे भारत अर्जुन, जीव पहले अव्यक्त था, बीच में प्रकट होता है और बाद में फिर अव्यक्त हो जाता है, तो इस पर शोक कैसा? जीवन एक क्षणिक दृश्य है, आत्मा शाश्वत है। श्लोक 29 आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्यनं वेद न चैव कश्चित्। अर्थ, कोई आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, कोई आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, कोई सुनता है, परंतु कोई भी वास्तव में उसे पूरी तरह नहीं जानता। आत्मा का स्वरूप मनुष्य बुद्धि से परे है। श्लोक 30 देहि नित्यम वध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्थ, हे भारत अर्जुन, यह आत्मा सब शरीरों में सदा अवध्य, नाशरहित है, इसलिए तू किसी भी प्राणी के लिए शोक न कर। आत्मा अमर है, इसलिए शोक व्यर्थ है। सारांश गीता सारवधो 21-30। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह शाश्वत, अचल और अविनाशी है। शरीर नष्ट होता है पर आत्मा नहीं, इसीलिए मृत्यु या जन्म पर शोक नहीं करना चाहिए। यह प्रकृति का नियम है।